जय श्री कृष्णा। मन के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं मिलता है। इसकी बजाय आप कर्म करते रहेंगे तो अवश्य कुछ न कुछ पाते रहेंगे। इसलिए हमेशा कर्म करते रहें, क्योंकि यही आपको आगे सफल बनाएगा। आप हमेशा सब कुछ नहीं पा सकते हैं। यदि आप कुछ पाते हैं तो कुछ न कुछ खोते भी हैं। ऐसे में जो चीज़ खो गई है उसका दुख मनाने की बजाय हमेशा पाने वाली चीज़ का सुख मनाएं। आप ना तो पहले सबसे आगे थे और ना ही सबसे पीछे। ना ही आप अभी हैं और ना ही आप आगे भी रह पाएंगे। इसलिए प्रतिस्पर्धा करनी है तो स्वयं से कीजिए। मान सम्मान को अर्जित किया जाता है, उसे किसी से छीनकर प्राप्त नहीं किया जा सकता। सेल्फी तो सभी खींच लेते हैं। यदि आप किसी का दर्द खींच सके तो बात बने। यदि अपने जीवन में कुछ सिखाना है तो पीछे क्या घटित हुआ उसका अवलोकन करें। और यदि जीवन जीना है तो वर्तमान में जिए और कुछ पाना है तो भविष्य को निर्धारित करें। बुरे समय में पैसा कमाए या ना आए यह तो समय की बताता है, लेकिन जो अपने हैं वे हमेशा ही आपके काम आएंगे। वो आज ही कर डाले, क्योंकि क्या पता कब जीवन की डोर टूट जाए। यदि दुनिया है और यहाँ सभी अपने आप को किसी न किसी चीज़ के लिए सिद्ध करना चाहते हैं, तब अब रीत यही है और देखते हैं आप उसी रीत से हटकर क्या करते हैं। ईश्वर सभी को समान अवसर देता है, फिर चाहे कोई राजा हो या रख। इतिहास साक्षी है जिसमें हमने राजा को रख होते हुए और रख को राजा बनते देखा है। जिस प्रकार अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, उसी प्रकार अपने आसपास मोहल्ले नगर को भी स्वच्छ रखने लगेंगे तो दुनिया की काया ही पलट जाएगी। स्वर्ग की कामना क्या करते हो? यदि इच्छा शक्ति हो तो धरती को भी स्वर्ग बनते देर नहीं लगेगी। जिस व्यक्ति का मन निर्मल होता है उसकी काया कैसी है इससे फर्क नहीं पड़ता है। प्रभु भक्ति का जितना आनंद ले सकते हो ले लीजिए, क्योंकि कब प्रभु आपको दर्शन दे दे ये भी निर्धारित नहीं। बुरे समय में इतना डरते क्यों हो? ईश्वर पर भरोसा रखोगे तो यह समय भी आसानी से निकल जाता है। ईश्वर से कभी भी बुरे समय से बचने के लिए प्रार्थना न कीजिए, क्योंकि यह तो ईश्वर सभी को दिखाएगा ही दिखाएगा। उनसे कुछ मांगना ही है तो प्रबल इच्छा शक्ति मांगिए, ताकि आप उस समय को बेझिझक सामना कर सकें। हारने का डर मन में बनाए रखेंगे तो कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। यदि सफलता की फसल पानी है तो उसके लिए मेहनत की खेती तो करनी ही पड़ती है। बिना परिश्रम के तो भगवान किसी को कुछ भी नहीं देते हैं, और यदि गलती से उसे ये मिल जाए तो यह ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयल को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था, उसे भी नष्ट नहीं किया जा सकता। अकेले खड़े होने का साहस रखो, चाहे पूरी दुनिया आपके लिए विरोध क्यों ना हो। गीता उपदेश में श्री कृष्ण जी कहते हैं, हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, न कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। साफ रहते हैं जिस पर लोगों की नज़र होती है, लेकिन दिल और कर्म साफ नहीं रखते जिस पर भगवान की नज़र होती है। संसार में ऐसे लोग थोड़े ही होते हैं
जो कठोर किंतु हित की बात कहने वाले होते हैं। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब भी बताएंगे। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं है कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि आप संभल जाएंगे। अपनी ज़िंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो। कृष्ण जी कहते हैं, आपकी रूह भले ही संसार में रहे, पर आपका रुझान हमेशा परमात्मा में ही रहना चाहिए। ईश्वर का नाम लेते हुए कभी आंखों में आंसू आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि आपका संदेश पहुंच गया है। किसी के कोसने से या बुरा सोचने से कभी बुरा नहीं होता, होता वही है जो विधाता के हमारे लिए सोचा है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। कृष्ण जी कहते हैं, अहंकार मत कर, किसी को कुछ भी देकर क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। हमारी प्रार्थना बस सामान्य रूप से आशीर्वाद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि भगवान जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वे अपने कर्म का स्वयं सामना करेंगे। अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। तुम लोगों की मदद करो बिना इस उम्मीद के लिए सामने वाला भी तुम्हारी मदद करेगा। मैं उन रास्तों में तुम्हारी मदद करूँगा जिसकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकते। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी वो संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी 4 दिन चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर निकटता बनाए रखती है। जीवन में केवल 2 ही वास्तविक धन है, समय और सांसें। दोनों ही एकदम निश्चित और सीमित हैं। अगर हम विकट परिस्थितियों से गुजर रहे होते और प्रभु को मान पाते हैं, तब हमें याद रखना चाहिए कि परीक्षा के लिए समय शिक्षक सदैव मौन रहते हैं। आपकी नीयत से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और दिखावे से इंसान। अब यह आप पर निर्भर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। मन को निराश न कर, बस श्री कृष्ण पर तू विश्वास कर। हर पल साथ है वो मुरली वाला, इस बात का एहसास कर। जो व्यक्ति अपने कर्म से विमुख हो जाता है, भगवान भी उसका आदर नहीं करते। इंसान की बुद्धिमानी उसके चेहरे और कपड़ों से नहीं, बल्कि उसकी आदतों और बातचीत करने की तरीकों से झलकती है। कोई कमी नहीं उस घर में जिस घर में हरि करते निवास। श्री कृष्ण सहारा है जीवन का, बस रखना विश्वास। गलत आरोपों को लेकर कभी चिंतित ना हो, बल्कि उसका सम्मान करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद सूरज भी झेलते हैं। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसे लोग चाहते हैं आप वैसे नहीं करते। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा। और यदि आप भाग्यशाली रहें तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देंगे। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपको साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पे नहीं जाते और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, यदि कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें, क्योंकि वह हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए।
पराजय तब नहीं होती जब तक आप गिर जाते हो। पराजय तो तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हो। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसका त्याग करो, फिर चाहे वो विचार हो या कर्म हो। सुदर्शन जैसा शस्त्र होने के बाद भी यदि हाथ में हमेशा मुरली है तो वो श्री कृष्ण है। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। भक्ति और भरोसा इतना करो कि संकट हम पर आए और चिंता प्रभु करे। भरोसा मालिक पर होना चाहिए, बस यही सच्चाई है। बचाने वाला कहीं से बचा सकता है। जब कदम थक जाते हैं हौसला साथ देता है। जब सब मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देते हैं। किसी पर ज़्यादा नाराज़ होने से बेहतर है कि